रहता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको ट्रीटमेंट, तो उसमें नीचे लिखा रहता है जैसे टैबलेट है, बीबी के पेशेंट्स की जो टैबलेट रहती है जैसे एम्लोडिपिन है, मतलब 24 घंटे में 3 वाले इसका मतलब हुआ वो 8 घंटे के जी बिल्कुल 8 घंटे के गैप में लेंगे। जैसे अब प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होता है एसी और पीसी, तो एसी और पीसी का यहाँ क्या मीनिंग है? एसी का मतलब होती है शोल्डर पे डेल्टोइड मसल, आपकी वर्टक मसल्स होगी, तो ये इंट्रामस्कुलर होते हैं। उसके बाद जो आईवी होता है वो इंट्रावेनस, वो वेन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा विद राजेंद्र सिंह के एक नए एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र सिंह। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं मोहित। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट वीडियो में, उस टॉपिक से हर कोई रिलेट करता है। उस टॉपिक का नाम है एब्रिविएशंस यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब आप में से हर कोई जब डॉक्टर के पास जाता है दिखाने, तो डॉक्टर डायग्नोस करने के बाद आपका ट्रीटमेंट एक पर्चे पे लिखते हैं। उस पर्चे पे ट्रीटमेंट लिखा होता है, साथ के साथ कुछ है ना वर्ड्स लिखे होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स लिखे होते हैं। आज हम उन वर्ड्स का मतलब समझेंगे। तो आज जो एब्रिविएशन लिखे होते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर, उस पर मोहित प्रकाश डालेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मोहित, ये जो डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो उसमें वो अपनी बीमारियां बताते हैं पेशेंट डॉक्टर को, और डॉक्टर उन्हें एक पर्चा लिख करके, प्रेस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, वो पेशेंट को दे देते हैं। और फिर पेशेंट मेडिकल स्टोर से दवा परचेज कर लेते हैं। कभी कभी तो जो दुकानदार मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो जो है फार्मासिस्ट वहाँ होते हैं, वो बता देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन पेशेंट कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो वो उस पर्चे को देख करके, जो उस पर्चे पे लिखा है, वो पेशेंट समझ भी सके कि इसका मतलब क्या है। तो आज वो चीजें आप बताओ हमारे दर्शकों को कि उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि पर्चे पर लिखा होता है ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी। तो ये जो एब्रिविएशन लिखे होते हैं, इनका डिटेल में समझाओ कि इनका मतलब क्या होता है, जिससे कि अगर वो डॉक्टर से दवा लेने के बाद में पेशेंट भूल भी जाते हैं तो वो उस पर्चे को देख करके समझ सकें कि हाँ, ये इतनी बार दवाई बता। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये अक्सर होता है क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग या तो डॉक्टर समझ पाता है या फिर जो फार्मासिस्ट है वो समझ पाता है। उनकी राइटिंग को समझना आम जो इंसान है, जो पेशेंट है, उनकी समझ से बाहर रहता है। बिल्कुल। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी राइटिंग इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लिखते हैं बहुत समझ सकते हैं, पेशेंट भी समझ जाते हैं उनकी राइटिंग इतनी प्यारी लिखते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर की राइटिंग तो सिर्फ फार्मासिस्ट समझ, क्योंकि जो उनके रेगुलर केमिस्ट। ठीक है, अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो उसमें जो मेन कॉलम रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपका जो पेशेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, नाम, उनका बीपी, एड्रेस वगैरह, बीपी इनका कितना है, वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, वेट जी। उसके बाद आता है उनका ट्रीटमेंट। तो उसमें लिखा रहता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको ट्रीटमेंट, तो उसमें नीचे लिखा रहता है जैसे टैबलेट है, बीबी के पेशेंट्स की जो टैबलेट रहती है जैसे एम्लोडिपिन है, तो उसका ओडी डोज रहती है। तो टैबलेट के ब्रांड नेम लिखा रहता है। कुछ डॉक्टर हैं जो शॉर्ट नेम जैसे एम्लोडिपिन लिख देते हैं, उसके आगे लिख देंगे ओडी, और उसके आगे लिख देंगे कि वो कितने डेज के लिए लेनी है, कितना टाइम पीरियड के लिए लेनी है। तो जो ओडी का लिखा रहता है उसका मतलब होता है वंस अ डे, मतलब आपको वो 24 घंटे में एक बार लेनी है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको गौर देनी पड़ती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में आपने कभी भी ले ली, क्योंकि वो टैबलेट दिन में जब एक बार प्रिस्क्राइब की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में आप जब भी वो ले रहे हो, जैसे आपने दोपहर को 12 बजे ली, 1 बजे ली, तो अगले दिन आपको उसी टाइम पे लेनी है, वो नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पर लेनी है। वरना उसका जो इफेक्ट है, अगर मानिए आपने बहुत जल्दी ले ली तो डोज, मतलब वो 24 घंटे में एक बार लेनी है, तो जिस समय आज ली है उसी समय वो कल ले। बिल्कुल, ठीक है, ये देखना जरूरी होता है।
अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि जैसे अगर आप ओडी तो यहाँ पर है वंस अ डे, ठीक है ना, लेकिन आप अगर किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे, मतलब आई सर्जन आई के सर्जन पास के पास जाओगे, तो उधर उनके प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन के आगे नहीं, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे या ऊपर जहाँ पे डिटेल लिखते जो हैं, आई की इंफॉर्मेशन लेते हैं, हाँ, तो उधर आपने लिखा देखा होगा ओडी, ओएस, ओयू। अब उधर भी ओडी है, तो क्या वो ओडी वंस अ डे है? नहीं, उधर ओडी का मतलब है राइट आई, हाँ तो राइट आई है, तो ओडी के आगे उसका नंबर लिखा होगा कि क्या राइट आई का क्या नंबर है, ठीक है ना। ऐसी ओ जो ओएस है उसका मतलब है लेफ्ट आई, और ओ यू का मतलब होता है बोथ आई, मतलब दोनों आंखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान ये आई सर्जन की जो है वो टर्मिनोलॉजी है, वो जो थोड़ी अलग हो एब्रिविएशन जाती है, है। वो इस तरह से है। अब बात आती है कि बीडी का मतलब क्या होता है। तो बीडी को हम लैटिन में बीस इन डाई कहते हैं, मतलब ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। अब नॉर्मली 2 बार का मतलब है कि सुबह शाम खाने के बाद, आफ्टर मील, सुबह शाम। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है कि सुबह शाम तो है, लेकिन बीडी है तो इसका मतलब 24 घंटे में आपको 2 बार लेनी है, इसका मतलब 12 घंटे का गैप होना चाहिए। उसकी जो डोज सुबह 6 बजे ली है तो शाम को 6 बजे, अगर सुबह 10 बजे ली है तो शाम को 10 जी। अब जैसे एंटीबायोटिक होगी कोई भी, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट हो गया, ठीक है, तो उसकी है ना बीडी डोज है, तो वो आप है ना सुबह आपने मानिए खाना खा के 9 बजे ली, तो रात को आपको 9 बजे लेनी है, ठीक है ना। इससे क्या 12 घंटे का गैप हो गया, ठीक है। तो डोज, उसका जो डोज है, उसका जो टाइम पीरियड है इफेक्ट का, वो 12 घंटे रहता है, ठीक है। अब बात आती है टीडीएस की, ठीक। तो अभी हमने जैसे बताया मैंने कि ओडी का मतलब वंस अ डे, मतलब दिन में 1 बार, ठीक है। बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, ठीक है, 2 बार दिन में, सुबह शाम। अब टीडीएस का मतलब होता है थर्ड डाई सुमेंडम, ये लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्राइस अ डे, मतलब दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मतलब 24 घंटे में 3 बार लेनी है। इसका मतलब हुआ वो 8 घंटे के, जी बिल्कुल 8 घंटे के गैप में लेनी है, ठीक है ना। अब इधर जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है पैरासीटामोल, जिसको सीवियर फीवर चल रहा है, तो उसको डॉक्टर 3 घंटे की डोज में कन्वर्ट कर देता है कि आपको 500 mg हर 8 घंटे के बाद लेनी है, ठीक है, जिसको सीवियर रहता है, जैसे डेंगू में हो गया या फिर, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्यूआईडी, ठीक है। अब क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में 4 बार, क्वार्टरली अ डे, मतलब हर 6 घंटे पे आपको मेडिसिन 24 घंटे में 4 बार, 6 घंटे का गैप होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एसओएस ली जाती हैं, तो एसओएस का मतलब क्या होता है? एसओएस का मतलब है कि वो आपको उस टाइम पीरियड में लेनी है जब आपको उसकी बेसिकली नीड है, ठीक है ना, मतलब जरूरत है। जैसे मानिए आपको पेन है, ओके, सीवियर पेन है, सिर में दर्द है या फिर आपके बॉडी में एक है, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर एनाल्जेसिक बोलता है कि अगर ये इफ नीडेड, हाँ यदि जरूरत है जी तो वो ली जाएगी। अब उधर डॉक्टर ने लिख दिया कि इन पेन यू हैव टू टेक एनाल्जेसिक, ये मेडिसिन लिख दी, उधर आगे लिख देंगे एसओएस, इसका मतलब आपको जब जरूरत है इमरजेंसी, बिल्कुल। अब उधर एक वर्ड आ जाता है इधर ही एसओएस के साथ ही, एसटीएटी, स्टेट का मतलब कि जब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपको तुरंत लेना है और उसी समय लेना, उसके बाद में नहीं लेना। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट जब उनको दिक्कत एकदम होने लग जाती है तो उन्हें तुरंत इनहेलर लेने होते हैं। जैसे बीपी बढ़ा होता है तो उसे कम करने के लिए जैसे कैल्सीगार दे दी, जी बिल्कुल, स्टेट में दे दी, एक बार दे दी, या जैसे बेल्स पाल्सी हो जाती है तो उसमें स्टीरॉयड वो स्टेट दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। स्टेट का मतलब इमरजेंसी में, और वो तुरंत देना है और एक बार देना है, उसके बाद वो रिपीट नहीं, उसे स्टेट बोलेंगे। मोहित, जैसे कि डॉक्टर जब दवाई लिखते हैं तो सबसे पहले वो बीमारी लिखते हैं, फाइंडिंग्स लिखते हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या वेट है, ऐसा कितना बीपी है, पल्स कितना है। फिर जब दवाई लिखते हैं तो वो लिखते हैं RX, फिर दवाइयाँ लिखना शुरू करते हैं। तो वो RX का क्या मतलब होता है? RX का बेसिकली जो मतलब है लैटिन लैंग्वेज में उसका मतलब होता है रेसिपी, ये ना, और डॉक्टर्स की लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्शन, या आप कह सकते हो टेक दिस, मतलब आपको ये जो नीचे ट्रीटमेंट जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है आपको ये लेना है। अच्छा, इसी तरह से जैसे
कुछ प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होता है एसी और पीसी। पीसी। तो एसी और पीसी का यहाँ क्या मीनिंग होता है? देखिए, एसी का मतलब हो जाता है कि बिफोर मील, मतलब खाने से पहले वाली मेडिसिन, जैसे पीपीआई इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे पेंटोप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल, पेट की गैस जलन, गैस्ट्राइटिस, वोमिटिंग की हाँ, दवाइयाँ हैं। तो वो इसलिए दी जाती हैं ताकि है ना जो आगे मेडिसिन चलने वाली है और खाने से पहले गैस्ट्राइटिस ना हो। एसी। बिल्कुल। और पीसी हो गया खाने के बाद, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, कोई भी मेडिसिन अलग तो चलती है खाने के बाद दी जाती है, सुबह शाम या रात। पीसी लिख दिया है, पीसी लिख दिया जाता है आफ्टर मील। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करते हैं इंजेक्शन, है ना, तो कुछ वेन में लगाए जाते हैं, है ना, कुछ मस्कुलर होते हैं, है ना, कुछ जो है वो स्किन में लगाए जाते हैं, तो वो भी वो टर्म लिखे होते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या मतलब है उसमें। जो कॉमन टर्म्स होते हैं यूज किए जाते हैं वो होते हैं आईएम, आईवी, आईडी और सबक्यूटेनियस। तो उसमें जो पहला आईएम होता है, इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर वो लगाया जाता है, जैसे टिटनस हो गया, टिटनस इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, मतलब वो इंजेक्शन जो आपके मांसपेशियों में लगाया, ठीक है, जैसे ये डेल्टोइड मसल्स होती है शोल्डर पे, डेल्टोइड मसल, आपकी वर्टक मसल्स हो गई, ठीक है, तो ये इंट्रामस्कुलर होते हैं। उसके बाद जो आईवी होता है वो इंट्रावेनस, वो वेन के अंदर लगाया, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जैसे आईवी फ्लूइड्स हो गए, ठीक है ना, और जो आईवी फ्लूइड के तो एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। इंजेक्शन है, वोमिटिंग का इंजेक्शन है, वोमिटिंग इंजेक्शन हो गया, ग्रेनिसिट्रॉन हो गया, एसिड गैस के लिए ऐसे पेंटोप्राजोल है, तो वो डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो वो आईवी दिया जाता है। जो वेन में देते हैं वो आईवी हो गया। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब हो गया, डर्मल का मतलब हो गया इधर डर्मिस लेयर होती है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो इंट्राडर्मल में जैसे लगता है ट्यूबरकुलोसिस का एक टेस्ट होता है, इसको मोंटू टेस्ट कहते हैं, मोंटेक्स, ठीक है। वो जो अपर लेयर होती है अंदर, मतलब वो कुटेन उसमें सबकुटेनियस, नो सबकुटेनियस नहीं, वो इंट्राडर्मल। सबकुटेनियस का मतलब हो गया जो अपर लेयर है उसके नीचे वाली लेयर में ले जाती है, लेकिन मांसपेशी में नहीं जाती, मसल्स में नहीं लगता, ठीक है। तो जो इंट्राडर्मल है वो अपर लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, डर्मिस होती है, तो उसमें लगता है, ठीक है। और जो सबक्यूटेनियस है वो अंडर स्किन लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर जो फैट मसल्स है ना, मसल्स है उससे थोड़ा ऊपर लगता है, मतलब वो थोड़ा अंदर होता है, थोड़ा सा नहीं वो अंदर दिया जाता है सबकुटेनियस, और इंट्राडर्मल जो है वो बिल्कुल ऊपर की लेयर में, ऊपर की लेयर पे। ये होते हैं बेसिक तरह। ठीक है, तो आज आपने ये बताया कि डॉक्टर के जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं तो उस पर ये जो टर्मिनोलॉजी है, एब्रीविएशन कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है, तो हमारे दर्शकों को एक बहुत से लोगों को ये एक नई जानकारी मिली होगी कि इसमें जो दवाइयाँ लिखी होती हैं वो किस तरह से लेनी चाहिए, वो समझ गए होंगे। तो अगर वो पर्ची पे या पुड़िया में बना करके दे देते हैं, अगर वो कोई इधर उधर भी हो जाए तो आप दवाई का नाम पढ़ करके और आप स्वयं जो है ले सकते हैं उसे टाइम से, और बहुत बड़ी गलती होने से बचा जा सकता है। तो ऐसी ही बहुमूल्य जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी, और आज के इस एपिसोड में आपने जो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, हो सकता है किसी और को भी ये जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।